देश में एक खास ट्रेंड चल रहा है। इंसानियत, शांति, यूनिटी जैसी बात करने वाले निशाने पर आते हैं। वीडियो में हम आपको विक्रम मिस्री, हिमांशी नरवाल, शैली नेगी के साथ क्या हुआ है इसकी कहानी बताएंगे। कई नफरत के सप्लायर हिमांशी को इसलिए निशाना बनाने लगे क्योंकि उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की है। सोशल मीडिया ट्रेंड के बारे में भी बताएंगे जो लगातार महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल उठाने और उन्हें डिमीन करने के लिए चलाए गए हैं। कैसे एआई इमेज जनरेटर के सहारे मुस्लिम महिलाओं की सेमी पोर्नोग्राफिक इमेजेस बनाई जा रही हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 चेहरे हैं। इन तीनों की तस्वीर, वीडियो कहीं ना कहीं आपने अखबार, टीवी, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में देखी होगी। नहीं देखी है तो अब देखिए और जानिए कि ये तीनों प्रोफेशन से लेकर रहन सहन, जगह कई मामलों में अलग हैं, लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन है। तीनों नफरत के शिकार हुए हैं। तीनों को सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां दी गई, देशद्रोही तक कहा गया और इन तीनों का गुनाह बस इतना था कि इन तीनों ने भारत की असली तस्वीर दिखाने की कोशिश की। तीनों आतंक और नफरत के खिलाफ जंग में आवाज उठाने वालों की लिस्ट में पहली पंक्ति यानी पहली लाइन में दिखे। लेकिन सवाल है कि कब तक हेट और कम्युनल सिंड्रोम से अफेक्टेड ट्रोल नकली प्रोफाइल फोटो के पीछे छिपकर महिलाओं पर ह्यूमैनिटी, पीस और यूनिटी की बात करने वालों पर अटैक करते रहेंगे और कब तक इनका सही इलाज नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको विक्रम मिस्री, हिमांशी नरवाल, शैली नेगी के साथ क्या हुआ है इसकी कहानी बताएंगे। साथ ही ऐसे कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड के बारे में भी बताएंगे जो लगातार महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल उठाने और उन्हें डिमीन करने के लिए चलाए गए हैं। साथ ही कौन लोग हैं जिन्हें इंसानियत की बात पर मिर्ची लगती है, इन कैंपेन के पीछे कौन लोग हैं, कैसे ये कैंपेन काम करता है और इसका मकसद क्या है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो अटैक हुआ उसकी कहानी जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः ये था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। हमने ये वीडियो क्यों दिखाया है ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो विक्रम मिस्री को अपने ट्विटर अकाउंट को प्रोटेक्ट करना पड़ा, मतलब आम लोगों के लिए बंद करना पड़ा, जिससे सोशल मीडिया के आतंकी उनकी पोस्ट पर भद्दे कमेंट ना कर सके। दरअसल 10 मई को विक्रम मिस्री ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य कार्रवाई को रोकने के समझौते के फैसले का ऐलान किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बैठे नफरत की दुकान चलाने वाले टूट पड़े। कई यूजर्स उन्हें ऑनलाइन अब्यूज करने लगे। विक्रम मिस्री पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई, उन्हें देशद्रोही और गद्दार कहा गया, उन पर देश को बेचने का आरोप लगाया गया। ऑनलाइन अटैक में उनके परिवार को भी घिनौनी गालियां दी गई, खास तौर पर उनकी बेटी के लिए आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसका उनके आधिकारिक कामों से कोई संबंध नहीं है। विक्रम मिस्री ने भी देश के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है, ना किया है, फिर भी वो निशाने पर हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट्स इतने भद्दे हैं कि हम आपको वो दिखा भी नहीं सकते। ऑनलाइन अटैक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपना एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर लिया। इसका मतलब है कि केवल वेरीफाइड यूजर्स ही उनका अकाउंट देख सकते हैं या उनके पोस्ट पर कोई कमेंट कर सकते हैं। इन सब के बीच विपक्षी नेताओं से लेकर आईएएस, आईपीएस एसोसिएशन से लेकर महिला आयोग ने विरोध जताया। लेकिन सवाल यही है कि ये सब पहली बार नहीं हुआ है, ये सब बार बार हो रहा है और इन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं होता है। विक्रम मिस्री से पहले पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ। वजह थी कि हिमांशी आतंकियों को सजा की मांग के साथ साथ देश में शांति की अपील कर रही थी। आप हिमांशी का ये वीडियो देखिए। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice we चाहिए. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. सोचिए, शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, आतंकियों ने हिमांशी के साथी को गोली मार दी। पति की मौत के 10 दिन बीते भी नहीं थे कि हिमांशी नरवाल को
सोशल मीडिया पर सबसे घिनौनी और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो नफरत के खिलाफ खड़ी थी। आप इन कमेंट्स को देखिए। वो अपने ससुराल वालों की संपत्ति और सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैसे हड़प लेगी। ऐसा लगता है कि उसने अपने मुस्लिम आतंकवादी प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या करवा दी। हिमांशी की शांति की अपील मानो कोई गुनाह हो। आप ये देखिए, अभिषेक सिंह नाम का एक यूजर लिखता है, सबको लाइमलाइट चाहिए, हस्बैंड मर गया क्या हुआ, कंपनसेशन, सर्विस बेनिफिट सब मिलेगा। कई नफरत के सप्लायर हिमांशी को इसलिए निशाना बनाने लगे क्योंकि उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की है। हिंदुत्वा नाइट नाम के एक हैंडल ने लिखा, शी वॉज अ बिग टाइम सेक्युलर प्रो पाक एंड इस्लाम अपोलोजिस्ट। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के पटना यूनिट का हेड होने का दावा करने वाले अभिषेक कहते हैं, द रियल माइंड वॉश फेस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। कमाल देखिए, जब क्विंट ने अभिषेक सिंह से संपर्क किया और पूछा कि क्या उन्होंने वाकई हिमांशी नरवाल के बारे में पोस्ट लिखी है, तो वो कहते हैं, हाँ ये मेरा हैंडल है और मैंने ही ट्वीट पोस्ट किया है। कई लोगों ने इसके बारे में लिखा है तो मेरे ट्वीट को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मैंने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा है। वाह क्या सोच है। उम्मीद है चिराग पासवान ऐसे बयानों वाले नेताजी से पूछेंगे कि ऐसा क्यों लिखा। आप एक और कमेंट देखिए, साइबर हंट नाम के हैंडल ने लिखा है, हिमांशी स्वामी जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की एक्टिव सदस्य। सोचिए ये भीड़ किसकी है, किसने तैयार की है ये भीड़, ये महिलाओं के लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल करती है, ये हिम्मत कहां से आ रही है? हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमने शुरुआत में एक और फोटो दिखाई थी शैली नेगी की। 30 अप्रैल को नैनीताल पुलिस को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन शोषण की जानकारी मिली, जिसके बाद नैनीताल में तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और धीरे धीरे ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने मुस्लिम समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, लोगों को पीटा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक महिला शैली नेगी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो भीड़ के बीच खड़ी होकर हिंसा करने वालों का विरोध करती नजर आई। न्यूज लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में नेगी ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो अभी भी सांप्रदायिक एकता और भाईचारे में विश्वास करती हैं। शैली नेगी को बलात्कार की धमकियां दी गई, भद्दी गालियां दी गई। कमाल देखिए कि कथित रेप के खिलाफ विरोध करने वाली भीड़ मुस्लिम महिलाओं के लिए अपशब्द बोल रही थी, महिला विरोधी नारे लग रहे थे। अब आपको दिखाते हैं कि महिलाओं के खिलाफ कैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अगर कोई भी महिला शांति की, एकता की बात करती है या वो मुसलमान है तो उसे कैसे निशाना बनाया जाता है। अभी हाल ही में क्विंट पर आदित्य मेनन की एक स्टोरी आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एआई इमेज जनरेटर के सहारे मुस्लिम महिलाओं की सेमी पोर्नोग्राफिक इमेजेस बनाई जा रही हैं और ऐसा करने वाले ज्यादातर प्रो हिंदुत्व पेजेस हैं। आप अब सोशल एक्टिविस्ट नाबिया खान से मिलिए, इन्हें ऐसे पेजेस से धमकियां मिली हैं। नाबिया कहती हैं, जब से मेरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़नी शुरू हुई है, तब से मुझे अपने ट्विटर डीएम में हिजाबी महिलाओं की अश्लील तस्वीरें मिल रही हैं। ये मैसेज भेजने वाले लोग मुझे धमकी देते हैं कि वे चाहें तो मेरी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। क्विंट ने पाया कि इंस्टाग्राम पर कम से कम 250 ऐसे पेजेस हैं, जिनमें से कई मुस्लिम महिलाओं की सॉफ्ट पॉर्न इमेज बनाने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले एक सुल्ली डील नाम से एक ऐप सामने आया था। सुल्ली डील्स ऐप जुलाई 2021 में गिटहब प्लेटफॉर्म से बनाया गया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा के साथ नीलामी के लिए बोली लगाई जाती थी। इसमें उन महिलाओं को रखा गया था जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, जो हिजाब, सीएनआरसी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काफी वोकल हैं। सुल्ली मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है। यही नहीं, इस देश में एक खास ट्रेंड चल रहा है। इंसानियत, शांति, यूनिटी जैसी बात करने वाले निशाने पर आते हैं। वजह है कि सरकार और बड़े नेताओं की तरफ से नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई लाउड एंड क्लियर वार्निंग मैसेज नहीं आता है। महिलाओं के नाम पर गालियों पर रोक लगानी होगी, इसे सजा के दायरे में लाना चाहिए। इस देश में कोर्स करेक्शन की जरूरत है। स्कूल से लेकर कॉलेज में पीस, यूनिटी, महिलाओं का सम्मान, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत नहीं करना, जाति, धर्म, जगह के आधार पर भेदभाव नहीं करना जैसे कोर्स को कंपलसरी करने की जरूरत है। और जो स्कूल से निकल गए हैं उन्हें भी बताना होगा कि लाइन क्रॉस किया तो एक्शन होगा। इन सोशल मीडिया के ज़ॉम्बी
अभद्र भाषा बोलने वालों के जुबान और सोशल मीडिया अकाउंट पर स्ट्राइक की जरूरत है। तभी देश की महिलाएं और हर इंसान शांति से जी सकेगा, सुरक्षित महसूस कर सकेगा।